क्या दंगे के आरोपी ये छूटते जाएंगे? और ये सवाल क्यों पूछा जा रहा है? ये सवाल हम इसीलिए पूछ रहे हैं क्योंकि साल 2020 में हुए दिल्ली दंगे के 10 आरोपी आज बरी हो गए हैं। शाहरुख, ताहिर, शोएब, परवेज और अशरफ, इन पांचों समेत दिल्ली दंगे के 10 आरोपी जेल से बाइज्जत बरी हो गए। इन आरोपियों के बरी होने पर जमीयत उलेमाए हिंद अब अपनी पीठ थपथपा रही और कह रही कि रिहाई हमने करवाई है। जमीयत ने बाकायदा बयान जारी किया और जमीयत ने कहा है कि पुलिस अधिकारियों के बयानों में देरी हुई, अन्य कानूनी खामियों की वजह से आरोपी बरी हो गए। जमीयत की कोशिशों से 600 लोगों को जमानत मिल चुकी है और 60 से ज्यादा लोगों को बाइज्जत बरी करवा दिया गया। साथ ही जमीयत ने दावा यह भी किया कि वो ऐसे केसेस के लिए आगे भी वकालत करता रहेगा। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर कब तक कानूनी लूप होल्स का सहारा लेकर के ऐसे आरोपी बरी होते रहेंगे? और इससे बड़ा सवाल एक और, वो सवाल है कि आखिर लूप होल्स मिल क्यों रहे हैं? पुलिस की जांच में कमी क्यों आ रही है और कमी कहां आ रही है? देखिए इस रिपोर्ट। 4 साल पुरानी ये तस्वीरें एक बार फिर ताजा हो गईं। छतों से जो है पुलिस के ऊपर पत्थर कर फेंक रहे हैं। 2 दिन से इसी तरीके की तस्वीरें पूरे नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिल रही है। दिल्ली की सड़कों का वो मंजर एक बार फिर लोगों के जहन में कौंध रहा है। जब लोगों के घरों को आग के हवाले किया गया, जब लोगों के घरों को लूटा गया, छतों से पेट्रोल बम फेंके गए, एक बार फिर लोगों को यह भयावह मंजर इसीलिए याद आ रहा है क्योंकि दिल्ली दंगे के 10 आरोपी बाइज्जत बरी कर दिए गए। इन आरोपियों के छूटने के बाद इनका केस लड़ रहे जमीयत उलेमाए हिंद की तरफ से एक बयान आया। पुलिस अधिकारियों के बयानों में देरी और अन्य कानूनी खामियों में भी अदालत को आरोपियों को बरी करने पर मजबूर की। कानूनी खामियां यानी जमीयत ने कानूनी दांवपेच खेलकर सिस्टम में लूप होल्स निकालकर दंगे के आरोपियों को पहले बरी करवा देती है और फिर इसका श्रेय लेते हुए अपनी पीठ थपथपाती है। लेकिन असल में इन आरोपियों की रिहाई का श्रेय तो दिल्ली पुलिस को जाना चाहिए, क्योंकि जब दिल्ली पुलिस को ये दंगे के आरोपी लगे तो फिर इनके खिलाफ सबूत कहां है? जब दिल्ली पुलिस ने इन पर दंगा भड़काने का आरोप लगाया तो फिर इनके खिलाफ साक्ष्य क्यों नहीं जुटा पाई? दरअसल दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने इन आरोपियों को सबूतों के अभाव में बाइज्जत बरी कर दिया और इस केस में दिल्ली पुलिस की लापरवाही पर तो खुद आरोपियों के वकील भी क्या कहते हैं वो सुनिए। इन एफआईआर्स में, इन केसेस में जब कंप्लेंट दी गई थी तो कंप्लेनेंट किसी को पहचानता नहीं है। बाद में 1.5 महीने बाद आकर कहते हैं कि हम पहचानते हैं। वो अपनी बात साबित नहीं कर पाए, कह नहीं पाए। उनके बयानों में बहुत कंट्राडिक्शन है। कोर्ट ने इसी बात का फायदा देते हुए सारे लोगों को बरी किया है। बरी हुए 10 आरोपियों पर घर में घुसकर लूटपाट, आगजनी और तोड़फोड़ करने के आरोप थे। इस केस में 3 पुलिसकर्मी विटनेस थे। कोर्ट ने इन पुलिस वालों को रिलायबल विटनेस यानी भरोसेमंद गवाह नहीं माना, क्योंकि दंगे के वक्त ये तीनों पुलिसकर्मी मौके पर मौजूद तो थे, लेकिन उन्होंने कंप्लेन नहीं की, न ही पीसीआर को कॉल किया और दंगे के 1.5 महीने बाद अपना बयान दर्ज करवाया। इसके अलावा कोर्ट में पुलिसकर्मियों के बयानों में भी विरोधाभास पाया गया। पुलिस द्वारा जो लगाया गया आरोप एफआईआर दर्ज की हुई थी वो एफआईआर प्रूफ नहीं हो पाई और जो सबूत थे वो सबूत नाकाफी थे। पुलिस की जांच में लापरवाही की वजह से ही आरोपियों को बेनिफिट ऑफ डाउट मिला और जिन लोगों पर दंगा भड़काने, घरों में घुसकर लूटपाट करने और आग लगाने का आरोप लगा वो 10 आरोपी अब रिहा हो चुके हैं। जब भी रोइट्स का केस होता है यानी कि दंगों का केस होता है, उसको सजा कराना बहुत ही मुश्किल काम होता है। क्यों? कि उसमें अपराधी बहुत ज्यादा होते हैं और हर अपराधी का रोल निश्चित करना इन्वेस्टिगेशन में बहुत ही मुश्किल होता है। एक जनरलाइज सा एलिगेशन होता है कि इन सब लोगों ने मिलकर ऐसा किया, जबकि हमारे कानून में ये व्यवस्था है कि हर आदमी का अपना अपना इंडिविजुअल रोल बताना पड़ता है। दिल्ली दंगे के 10 आरोपियों के रिहा होने के बाद सवाल तो कई है, लेकिन जरा ये सोचिए कि उन लोगों पर क्या बीत रही होगी जिन्होंने इस दंगे में अपना सब कुछ खो दिया। दिल्ली से राजू राज के साथ अरविंद सिंह, जी मीडिया। लेकिन यह एक बात साफ करनी जरूरी है, जी मीडिया कोर्ट के फैसले का सम्मान करता है, बिल्कुल करता है, लेकिन एक तरफ आरोपियों के खिलाफ पुलिस साक्ष्य नहीं जुटा पा रही तो जमीयत इसका फायदा उठा रही है।
ऐसे में सवाल यह बनता है कि आखिर ये सिलसिला चलेगा तो कब तक लगातार चलता रहेगा? जी न्यूज़।